नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की जयंती के बाद अपनी राजनीति का जो एक एंगल है उसको थोड़ा सा मोड़ा है। वैसे तो समाजवादी पार्टी पीडीए के बैनर पर चुनाव लड़ रही है और 2024 के चुनावों में पीडीए को अच्छी खासी सफलता भी मिली। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते, 6 सांसद कांग्रेस के जीते। लेकिन इन चुनावों में पीडीए की सफलता के बाद भी अखिलेश यादव को एक बात समझ में आई और वो बात यह है कि अगर 27 के चुनावों में परचम लहराना है तो आपको अगड़ी जातियों का भी सपोर्ट चाहिए। करणी सेना वाले मामले में जिस तरह अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के साथ दलितों के साथ खड़े हुए, करणी सेना का विरोध किया, उसके बाद एक बहुत ज्यादा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े नेताओं के द्वारा कि अखिलेश यादव अगड़ी जातियों के खिलाफ है, उनमें खास तौर से ब्राह्मण और ठाकुरों के। यह बात अखिलेश यादव के कानों तक भी पहुंची और अखिलेश यादव इस बात को भली भांति समझते हैं कि एक नैरेटिव उनके खिलाफ बनाया जा रहा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी फिर से सिर्फ मुसलमान, यादव और पिछड़ों के सहारे चुनावी राजनीति में अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस पूरे नरेशन को, इस पूरी भ्रम को खत्म करना चाहते हैं और महाराणा प्रताप की जयंती के सहारे अखिलेश यादव ने क्षत्रिय समाज यानी कि ठाकुरों पर भी एक बड़ा भरोसा जताया है। ठीक इससे पहले ब्राह्मणों की भी एक बड़ी सभा अखिलेश यादव ने की थी। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने 27 के चुनावों से पहले हर जाति को अपने साथ, समाजवादी पार्टी के साथ लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं और लगातार इससे जुड़ी हुई बैठकें, इससे जुड़े हुए जो कामकाज के तौर तरीके हैं वो बनाए जा रहे हैं। वो 27 की लड़ाई के लिए जो जंग है उसकी तैयारी की जा रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 2-4 ठाकुरों के बड़े नेता हैं, राजा भैया का नाम आ जाता है, बृजभूषण शरण का नाम आ जाता है, ऐसे 2-4 नामों को ठाकुरों का बड़ा नेता कहा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर ही हैं, लिहाजा अब उनसे बड़ा कौन नेता होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि अखिलेश यादव भी अब इसी तरीके की बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में है। पूर्वांचल से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस बात की कोशिशों में है कि ठाकुर और ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है उनको समाजवादी पार्टी की एक छत के नीचे लाया जाए। देखिए, यह बात आप भी जानते हैं कि प्रदेश में 100% ब्राह्मण या 100% ठाकुर या 100% मुसलमान अखिलेश यादव के साथ नहीं है या भाजपा के साथ नहीं है। हर पार्टी के साथ कुछ ना कुछ लोगों का जुड़ाव है। ऐसे में अखिलेश यादव वही बड़ी जो एक खाई है उसको पाटना चाहते हैं। अखिलेश यादव प्रतापगढ़ तक यानी कि राजा भैया तक एक मैसेज कन्वे करने के लिए उसके आसपास के जिलों में एक ठाकुर लॉबी को तैयार कर रहे हैं। जी, ये बहुत अंदर खाने की खबर आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव राजा भैया के तिलिस्म को तोड़ने के लिए कौशांबी, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में ठाकुर और ब्राह्मणों की एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं जो वहां पर उन जाति के बड़े नेताओं से, भाजपा के बड़े नेताओं से टक्कर ले सके। इनमें ठाकुरों में राजा भैया के लिए अखिलेश यादव की काट तैयार हो रही है। प्रतापगढ़ से बहुत करीब का एक जिला है सुल्तानपुर, यहीं से अखिलेश यादव ठाकुरों का दूसरा बड़ा नेता तैयार कर रहे हैं। दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी में अमर सिंह अपने आप को ठाकुरों का सबसे बड़ा नेता कहते थे। सुल्तानपुर में कुल 5 विधानसभा हैं, इनमें से 4 सुल्तानपुर लोकसभा में आती हैं जबकि एक अमेठी लोकसभा का हिस्सा बताई जाती है, मानी जाती है। इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी का विधायक है। यहीं से राजनीतिक तिगड़म बैठाया जा रहा है। इसी विधानसभा सीटों के इर्द गिर्द से उस चर्चित चेहरे का नाम चर्चाओं में आ रहा है। चर्चाएं तो अभी भी हुई थी जब
महाराणा प्रताप की जयंती थी, तब ये चेहरा अखिलेश यादव के साथ था और फोटो भी उन्होंने खिंचवाई थी अखिलेश यादव ने, उसके बाद वायरल हुई थी। नाम है सोनू सिंह, बहुत चर्चित नाम है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बीच में ही सुल्तानपुर के बाहुबली या रॉबिनहुड छवि के नेता और पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह समाजवादी पार्टी में वापस आ गए थे। करीबन 12 साल के बाद उन्होंने वापस से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई उस वक्त, और उसके बाद सुल्तानपुर का सियासी पारा बढ़ गया। हालांकि सोनू सिंह ने उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है। सोनू सिंह ने साल 2019 में सुल्तानपुर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बीजेपी की प्रत्याशी मेनका गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। यह चुनाव बहुत चर्चाओं में रहा था। महज 14,000 के वोटों से वो हार जरूर गए थे, लेकिन कहा यह जाता है कि यूपी के सुल्तानपुर में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, इस ताकतवर परिवार का फैक्टर हरदम काम करता है। इस परिवार की राजनीति में अच्छी खासी दखल देखी जाती है। आज बात सोनू सिंह और उनके भाई मोनू सिंह की, उनके पिता की और उनके राजनीतिक घराने की। सोनू सिंह और मोनू सिंह का इलाके में अपना एक दबदबा है। क्षत्रिय वोटर्स में उनकी एक खासी पकड़ मानी जाती है। सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी से साल 2002 में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। हालांकि साल 2009 में सोनू ने सपा से इस्तीफा दे दिया और बसपा ज्वाइन कर ली। साल 2012 में जब बसपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो पीस पार्टी में शामिल हो गए और फिर उसी की सिंबल पर चुनाव लड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले जब वरुण गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने आए थे तो सोनू और मोनू वरुण के खेवनहार बने थे और बीजेपी में शामिल हुए थे। साल 2019 तक वो बीजेपी में रहे, लेकिन इसी दौरान सोनू सिंह बसपा में शामिल हो गए और मायावती ने उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया। सोनू सिंह लोकसभा का चुनाव मेनका गांधी के खिलाफ लड़े और लगभग 4.5 लाख वोट उन्होंने हासिल किए। मेनका से महज वो 14,000 के आसपास वोटों से हारे थे। फिलहाल सोनू सिंह वापस समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं और सुल्तानपुर का चुनाव अब और ज्यादा 2027 में दिलचस्प होने जा रहा है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर करीबन 3.5 लाख के आसपास ठाकुर मतदाता है, जिन पर सोनू सिंह का बड़ा प्रभाव है। सोनू सिंह उन्हें अपने साथ लाने की कोशिशें करते रहते हैं। ऐसे में अब 2027 का चुनाव होगा तो उस समय सोनू सिंह का प्रभाव और ज्यादा देखा जाएगा। हालांकि सोनू सिंह कुंडा के राजा भैया, जौनपुर के धनंजय सिंह और बृजभूषण शरण सिंह के साथ भी कई मंचों पर नजर आते रहे हैं। उनके फोटो वायरल होते रहे हैं और कहा जाता है कि आजादी के बाद से सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक पर इसी सिंह परिवार का कब्जा रहा है। यहां से सोनू सिंह के बाबा स्वर्गीय शारदा सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे। उनकी नामौजूदगी में उनके बेटे और सोनू सिंह के पिता इंद्रभद्र सिंह धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख बने। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद वो सोनू सिंह के पिता इंद्रभद्र इसौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और विधायक बने। बाद में फिर उन्होंने जनता दल के टिकट पर भी चुनाव लड़ा और विधानसभा तक पहुंचे। सोनू सिंह के पिता जब विधायक बने तो उसके बाद उनकी मां धनपतगंज ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख बनी। इसी दौरान साल 1999 में जिला मुख्यालय पर न्यायालय के सामने सोनू सिंह के पिता इंद्रभद्र सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में संत ज्ञानेश्वर का नाम आया था। सोनू की पिता के हत्या के बाद परिवार की राजनीतिक विरासत को चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके छोटे भाई यशभद्र सिंह मोनू ने संभाला है। सोनू सिंह, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, साल 2002 के आम विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और इसी इसौली विधानसभा सीट से विधायक बने थे। सोनू उसी सीट से पहली बार चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे, जहां से उनके पिता 2 बार विधायक रहे थे। साल 2006 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो इलाहाबाद के हंडिया इलाके में संत ज्ञानेश्वर की और उनके समर्थकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में विधायक सोनू सिंह और उनके ब्लॉक प्रमुख भाई मोनू सिंह का नाम आया था। दोनों आरोपी बनाए गए थे। इसके बाद साल 2007 में फिर से जब विधानसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह ने इन्हें दोबारा टिकट देकर इसौली विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया। सोनू ने इस बार फिर जीत हासिल की और दूसरी बार विधायक बने।
साल 2007 में जब यूपी में सपा की मुलायम सरकार बदली और बसपा की सरकार आई और मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो सबसे पहले राजधानी लखनऊ के बहुखंडित स्थित विधायक आवास से उस समय के सपा विधायक सोनू सिंह की संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी कर दी गई, उन्हें जेल भेज दिया गया। साल 2009 में सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बसपा की सदस्यता ली। इसौली विधानसभा सीट से ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोनू सिंह को फिर से टिकट दिया, उन्हें चुनाव लड़ाया। तब सोनू सिंह जेल में बंद थे और जेल में बंद रहते हुए वो तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते और विधायक बने। साल 2012 में जब परिसीमन बदला तो इसौली विधानसभा सीट पर अपना दबदबा और अच्छा दखल रखने वाले सोनू सिंह सुल्तानपुर शहर सीट पर आ गए और बसपा से टिकट मांगा, लेकिन इस बार मायावती ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने डॉक्टर अयूब की पार्टी पीस को ज्वाइन किया और इसी के सिंबल पर चुनाव लड़ा। सोनू सिंह को लगभग 36,000 वोट मिले, लेकिन सोनू सिंह इस बार का चुनाव हार गए थे। सोनू सिंह के चुनाव लड़ने के कारण इस चुनाव में बसपा जीता हुआ चुनाव हार गई, बीजेपी चौथे नंबर पर आ गई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी के चुनाव लड़ने की बात शुरू हुई और जब पहली बार वरुण गांधी सुल्तानपुर आए तो उनके मंच पर सोनू मोनू नजर आए, जिसके बाद दोनों भाई बीजेपी में शामिल हो गए। वरुण गांधी के लिए प्रचार हुआ और इस चुनाव में वरुण गांधी 1,16,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, जिससे खुश होकर वरुण गांधी ने सोनू सिंह को अपना प्रतिनिधि भी बना दिया था। सोनू सिंह साल 2013 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि 2019 में सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से मेनका गांधी चुनाव लड़ना चाहती हैं और बीजेपी सोनू सिंह को टिकट नहीं देगी, तो सोनू सिंह ने भाजपा को छोड़ दिया और बसपा ज्वाइन कर ली। वो एक बार फिर बसपा के टिकट पर गठबंधन में 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे। ये वही चुनाव था जब मायावती और अखिलेश यादव एक साथ चुनाव लड़े थे। गठबंधन में ये सीट भाजपा के हिस्से में गई थी। सोनू सिंह ने फिलहाल यहां पर सीधी टक्कर दी, लेकिन मेनका गांधी चुनाव जीत गई, लेकिन यह जीत बहुत मामूली सी थी। 14,000 के महज छोटे से अंतर से मेनका गांधी चुनाव जीती थी। साल 2021 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मायावती ने उन्हें एक बार फिर पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद सोनू सिंह कभी किसी पार्टी में नहीं गए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सोनू सिंह ने खुद तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सुल्तानपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया और इसौली सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक चुनाव जीते और यहां पर समाजवादी पार्टी इकलौती सीट पर महज 1,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाई। इस जीत के पीछे सोनू सिंह की ही राजनीतिक दक्षता थी, वरना बीजेपी 5 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहती थी। फिलहाल मोनू भी समाजवादी पार्टी के साथ ही सक्रिय हैं और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे। तो ये बात हुई सोनू सिंह और मोनू सिंह की, उनकी राजनीतिक कहानी, उनके बारे में। अब अखिलेश यादव किस तरह सोनू सिंह पर भरोसा कर रहे हैं और किस तरह उन्हें सुल्तानपुर की पॉलिटिकली लड़ाई में उतार रहे हैं, बात इसकी। समाजवादी पार्टी से खबरें हैं कि सोनू सिंह को अखिलेश यादव इसौली या फिर सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। उनका नाम अगर टिकट में आता है तो जिले की राजनीति में खासा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि इसौली में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लिहाजा अखिलेश यादव वहां की सेटिंग को नहीं हिलाएंगे। इनके लिए सुल्तानपुर की सदर विधानसभा सीट ज्यादा मुफीद बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बार इनको सुल्तानपुर सदर से चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतार सकते हैं। सुल्तानपुर सदर में क्या राजनीतिक घटनाक्रम है, क्या राजनीतिक आंकड़े हैं, ये भी आपको बताते हैं। यहां पर राजपूत यानी कि क्षत्रिय 15 से 18% तक हैं। कहने को ये भाजपा समर्थक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में अगर सोनू सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनके लिए ये लोग वोट करते हैं। ब्राह्मण भी 12 से 14% है और ब्राह्मणों की नाराजगी सुल्तानपुर में भाजपा के खिलाफ है। यादव 10 से 12% है, जो 100% समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। ठीक इसी तरह 18 से 20% मुसलमान आबादी है, जो ज्यादातर तो समाजवादी पार्टी के साथ रहती है, लेकिन कभी कभार बसपा की तरफ भी इनका झुकाव देखा जाता है। एससी में पासी 10 से 12% यहां पर हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा वैश्य कायस्थ जो 6 से 8% हैं। शहरी वोट बैंक ज्यादातर भाजपा के साथ रहता है।
पिछड़ी जातियों में यानी कि ओबीसी में 10 से 12% का चुनावी समीकरण निर्णायक भूमिका में रहता है। सुल्तानपुर सदर की सीट पर जातीय संतुलन बेहद नाजुक है और अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम, यादव और एससी वोटों को जोड़ने में सफलता हासिल कर लेती है तो फिर वो भाजपा को आसानी से चुनौती दे सकती है। इसके साथ ही साथ राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी जोड़ के सहारे भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी सीटों को बचाने की कोशिशों में है। तो सोनू सिंह जब महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव के साथ नजर आए मंच पर, तब इस बात के कयास बहुत तेजी से लगाए जा रहे थे। एक बात और यहां से जोड़ दूं, सोनू सिंह को अगर सुल्तानपुर से चुनाव लड़ाया जाता है तो उसकी जो धमक है, यानी कि अखिलेश यादव के ठाकुर जातियों पर, ठाकुर समाज पर अपने प्रभाव की, तो सोनू सिंह को प्रत्याशी अगर बनाते हैं तो वहां से प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बनारस और तमाम दूसरी जगहों तक पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से पर एक बड़ा मैसेज जाएगा। सोनू सिंह का भी अपना एक बड़ा प्रभाव है, अपना एक बड़ा रुतबा है। अब किस तरीके से राजनीतिक घटनाएं बदलेंगी इसका इंतजार कीजिए। सोनू सिंह के सुल्तानपुर में चुनाव लड़ने पर आप क्या सोचते हैं? हाँ, हालांकि एक चीज और आपको जोड़ दूं कि सोनू सिंह के साथ तमाम तरीके की कानूनी पेचीदगियां भी हैं और किस तरीके से सोनू सिंह इससे बाहर निकलेंगे ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि अगर कोई कानूनी पेच नहीं फंसा तो सोनू सिंह चुनावी मैदान में होंगे, नहीं तो वो अपनी जगह अपने भाई मोनू सिंह को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, उनके लिए चुनाव लड़वा सकते हैं। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? सोनू सिंह के समाजवादी पार्टी में सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने पर और किस तरीके से उनके चुनाव लड़ने से सुल्तानपुर से आगे तक इस बात का मैसेज जाएगा, इस बात की राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। आपके विचारों का हमें इंतजार रहता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।